दोस्तों, हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें बताया गया है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। बचपन से, घर से, स्कूल से, सोसाइटी से, रिलीजन से, और हमने इन सब चीजों को बिना सोचे, बिना सवाल किए मान लिया। लेकिन क्या तुमने कभी रुक कर सोचा, किसने डिसाइड किया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, किस आधार पर, और क्यों हम उसे बिना क्वेश्चन किए मानते आए हैं? नीत्शे ने यही सवाल किया और उसका जवाब इतना पावरफुल, इतना डिस्टर्बिंग और इतना लिबरेटिंग था कि दुनिया उसे 150 साल बाद भी प्रोसेस कर रही है। बियॉन्ड गुड एंड ईविल ये एक फिलॉसफी बुक नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको वो दिखाता है जो आप देखना नहीं चाहते। ये किताब आपको जज नहीं करती, ये आपको चैलेंज करती है। और आज इस वीडियो में हम इस किताब की जर्नी करेंगे, एक एक आइडिया को खोलेंगे, समझेंगे और खुद से पूछेंगे, क्या हम एक्चुअली फ्री हैं या बस ऐसा सोचते हैं? तो सेटल हो जाओ, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वर्थ इट जरूर होगा। नीत्शे की किताब शुरू होती है एक बेहद प्रोवोकेटिव सवाल से। वो पूछता है, क्या सच्चाई खोजने की इच्छा इतनी प्योर है जितनी फिलोसोफर्स क्लेम करते हैं? सोचो, हर फिलोसोफर कहता है मैं सच ढूंढ रहा हूँ, हर धर्म कहता है ये परम सत्य है, हर आइडियोलॉजी कहता है हमारे पास आंसर है। लेकिन नीत्शे एक शॉकिंग बात कहता है, हर फिलॉसफी, हर बिलीफ सिस्टम, हर मॉरल कोड असल में उस इंसान की ऑटोबायोग्राफी है जिसने उसे बनाया। मतलब ये कि जब एक फिलॉसफर कोई थियरी देता है तो वो एक्चुअली अपनी फियर्स, अपनी डिजायर्स, अपनी लिमिटेशंस, अपनी साइकोलॉजी को ही एक्सप्रेस कर रहा होता है, और फिर वो इसे ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का नाम दे देता है। नीत्शे एक बेहद इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता है। प्लेटो, यूनान का महान फिलॉसफर, उसने कहा दुनिया की असल चीजें वो आइडियाज हैं जो इनविजिबल हैं, हम जो देखते हैं वो सिर्फ शैडोज हैं। नीत्शे कहता है ये थियरी प्लेटो ने क्यों दी? क्योंकि उसे ये दुनिया, ये फिजिकल रियलिटी अनकंफर्टेबल लगती थी। उसे एक ऐसी परफेक्ट वर्ल्ड चाहिए थी जो हमेशा कंसिस्टेंट हो, कभी बदले नहीं। ये उसकी साइकोलॉजी थी, उसकी एस्केप थी। उसने इसे फिलॉसफी का नाम दे दिया। अब इसे रियल लाइफ में कनेक्ट करो। तुमने कभी किसी से डिबेट की होगी और तुमने नोटिस किया होगा लोग फैक्ट्स नहीं सुनते, वो अपनी बिलीफ्स को डिफेंड करते हैं, क्योंकि वो बिलीफ्स उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई हैं। एक डीपली रिलीजियस इंसान जब साइंस के एविडेंस इग्नोर करता है, वो स्टूपिड नहीं है, वो सिंपली अपने कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी साइकोलॉजिकल सेफ्टी को। एक स्ट्रांगली आइडियोलॉजिकल इंसान जब अपोजिंग एविडेंस नहीं मानता, वो बायस्ड नहीं है नेसेसरीली, वो अपनी आइडेंटिटी की रक्षा कर रहा है। नीत्शे कहता है हम सब ऐसे ही हैं, हम सत्य नहीं खोजते, हम वो ढूंढते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करे। इसे आज की भाषा में कहें तो कॉन्फर्मेशन बायस। आज साइकोलॉजिस्ट इसे साइंस मानते हैं। नीत्शे ने 1886 में ये कह दिया था। और इससे एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर हर ट्रूथ किसी की साइकोलॉजी का प्रोडक्ट है तो फिर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होती है क्या? नीत्शे का जवाब शॉकिंग है, शायद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मीनिंगलेस है। इसका मतलब है अपनी ट्रूथ्स को ऑनेस्टली एग्जामिन करो, देखो वो कहाँ से आई हैं, और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो इन्हें रखना है या नहीं। ये है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, और बहुत कम लोग इसे अचीव कर पाते हैं। ये बियॉन्ड गुड एंड ईविल का सबसे पावरफुल और सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया है, और इसे समझने के लिए हमें एक हिस्टोरिकल जर्नी करनी होगी। हजारों साल पहले एक एंशिएंट सोसाइटी में एक रूलिंग क्लास थी। वॉरियर्स, किंग्स, नोबल्स, ताकतवर लोग। इन लोगों की अपनी मोरालिटी थी, वो खुद को गुड कहते थे, और जो उनसे अलग था, वीक, कॉमन, सबमिसिव, उसे बैड कहते थे। ये मोरालिटी थी स्ट्रेंथ, प्राइड, पावर, अचीवमेंट। ये थी मास्टर मोरालिटी। इन रूलर्स के नीचे थे स्लेव्स, कॉमन पीपल, सप्रेस्ड क्लास, जिनके पास पावर नहीं थी, जो फिजिकली कमजोर थे, और उनके साथ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ। उन्होंने अपनी कमजोरी को वर्च्यू बना दिया। उन्होंने कहा ह्यूमिलिटी अच्छी है, सफरिंग नोबल है, स्ट्रेंथ और प्राइड सिंफुल है। जो इस दुनिया में सफर करता है उसे नेक्स्ट लाइफ में रिवॉर्ड मिलेगा। नीत्शे इसे कहता है द स्लेव रिवोल्ट इन मोरालिटी। ये रिवोल्ट वायलेंट नहीं था, ये साइकोलॉजिकल था, ये स्पिरिचुअल था। कमजोर लोगों ने डिफाइन किया स्ट्रेंथ इक्वल्स ईविल, ह्यूमिलिटी इक्वल्स गुड, प्राइड इक्वल्स सिन, सबमिशन इक्वल्स वर्च्यू। और ये इतना पावरफुल था कि रूलर्स भी इवेंचुअली इसमें बिलीव करने लगे।
नीचे कहता है क्रिश्चियनिटी यही है, बुद्धिज्म के कुछ एलिमेंट्स यही है, ये सब स्लेव मोरालिटी के एक्सप्रेशंस है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, नीचे ये नहीं कह रहा कि क्रिश्चियनिटी या कोई रिलीजन बुरी है, वो ये कह रहा है कि मॉरल सिस्टम्स को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, समझो वो कहाँ से आए, किसने बनाए और किसके इंटरेस्ट में बनाए। अब इसे मॉडर्न लाइफ में देखो, तुम ऑफिस में हो, एक कलीग है जो हमेशा ओवरटाइम करता है, कभी नो नहीं कहता, हमेशा अवेलेबल रहता है, हमेशा सबमिसिव रहता है। लोग कहते हैं ये बहुत गुड एम्प्लॉई है, लेकिन नीचे पूछेगा कि ये जेन्युइनली गुड है या इसने अपनी इनएबिलिटी टू सेट बाउंड्रीज को वर्च्यू का नाम दे दिया है। तुम सोशल मीडिया पर हो, एक इन्फ्लुएंसर है जो कहता है ईगो छोड़ो, हम्बल बनो, खुद को मिटा दो। नीचे पूछेगा कि ये एक्चुअली विजडम है या ये उस इंसान की साइकोलॉजी है जो खुद पावर से डरता है और दूसरों को भी पावरलेस रखना चाहता है। ये है स्लेव मोरालिटी का मॉडर्न अवतार। और इसके ऑपोजिट है मास्टर मोरालिटी, जिसमें तुम खुद अपने वैल्यूज डिफाइन करते हो, तुम अपनी स्ट्रेंथ सेलिब्रेट करते हो, तुम अपोलोजाइज नहीं करते अपने एम्बिशंस के लिए, अपनी डिजायर्स के लिए। अब यहाँ एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग सोचते हैं कि नीचे क्रूअल और सेल्फिश होने की बात कर रहा है। नहीं, नीचे ये कह रहा है कॉन्शियसली चूज करो अपनी वैल्यूज, खुद तय करो क्या अच्छा है और क्या बुरा, दूसरों की इम्पोज्ड मोरालिटी को बिना सोचे मत मानो। ये है ट्रू फ्रीडम, ये है बियॉन्ड गुड एंड इविल। अब हम आते हैं नीचे के सबसे फेमस और सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट पर, विल टू पावर। बहुत लोग सोचते हैं कि नीचे यहाँ पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, तानाशाही की, दूसरों पर डोमिनेशन की। ये कम्प्लीटली गलत है। विल टू पावर को समझने के लिए एक सीन इमेजिन करो। एक छोटा बच्चा है, वो पहली बार चलना सीख रहा है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। उसे कोई फोर्स नहीं कर रहा, उसे कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा, लेकिन वो फिर भी ट्राई करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ड्राइव है खुद को एक्सीड करने की, खुद से बेहतर होने की, अपनी करंट लिमिटेशंस को ओवरकम करने की। यही है विल टू पावर। नीचे कहता है ये इंसान की और हर लिविंग बीइंग की फंडामेंटल ड्राइव है। ये पावर ओवर अदर्स के लिए नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी के लिए है, सेल्फ ओवरकमिंग के लिए है। नीचे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है, जब इंसान अपनी विल टू पावर को सप्रेस करता है तो वो कहाँ जाती है? जवाब, वो टर्न इनवर्ड हो जाती है। और ये कैसे दिखता है? रिजेंटमेंट की फॉर्म में, पैसिव अग्रेशन में, खुद को हर्ट करने में, दूसरों को मेंटली जज करने में, बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, सिर्फ अंदर ही अंदर जलते रहने में। नीचे से कहता है रिजेंटमेंट, और ये रिजेंटमेंट स्लेव मोरालिटी की जड़ है। जो लोग खुद नहीं बन पाते जो वो बनना चाहते हैं, वो दूसरों की सक्सेस को ईविल बताने लगते हैं, दूसरों की स्ट्रेंथ को सिन बताने लगते हैं, दूसरों की हैप्पीनेस को शैलो बताने लगते हैं। ये है रिजेंटमेंट का साइकोलॉजी। और अगर तुम ऑनेस्ट हो तो तुमने ये खुद में भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। जब कोई दोस्त आगे निकल जाता है और तुम्हारे मन में ऑटोमेटिकली एक वॉइस आती है, उसमें ऐसा क्या है, वो भी तो एवरेज ही है, बस लक था उसका। ये रिजेंटमेंट है। नीचे कहता है इसका इलाज एक ही है, अपनी विल टू पावर को हेल्दी डायरेक्शन में चैनल करो, खुद से compete करो, खुद को एक्सीड करो। अब विल टू पावर को और डीपर लेवल पर समझो। नीचे कहता है हर ग्रेट आर्ट, हर ग्रेट फिलॉसफी, हर ग्रेट अचीवमेंट, ये सब विल टू पावर के एक्सप्रेशंस है। जब एक पेंटर रात भर जागकर एक मास्टरपीस बनाता है, ये विल टू पावर है। जब एक साइंटिस्ट डेकेड्स तक एक प्रॉब्लम के पीछे लगा रहता है, ये विल टू पावर है। जब एक एथलीट अपनी लिमिट्स को बार बार पुश करता है, ये विल टू पावर है। पावर का मतलब कंट्रोल नहीं है, पावर का मतलब है क्रिएशन, मास्टरी, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। और ये हर इंसान में है, सोया हुआ, वेटिंग टू बी अवेकेंड। नीचे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है जो बेहद ब्यूटीफुल है, फ्री स्पिरिट। ये कोई रिबेलियस टीनेजर नहीं है जो रूल्स तोड़ता है सिर्फ तोड़ने के लिए। ये कोई नाहिलिस्ट नहीं है जो कहता है सब बेकार है। फ्री स्पिरिट वो है जो अपने बिलीव्स को ऑनेस्टली एग्जामिन करता है, जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ से नहीं भागता, जो डेयर्स टू क्वेश्चन इवन द थिंग्स ही होल्ड्स मोस्ट डियर, जो किसी ग्रुप, किसी आइडियोलॉजी, किसी सोसाइटी की अप्रूवल का स्लेव नहीं है। नीचे कहता है फ्री स्पिरिट की पहचान ये है कि वो सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करता है, वो लोनलीनेस से डरता नहीं, वो क्राउड के साथ कंफर्टेबल होने के बजाय खुद के साथ ऑनेस्ट होना चूज करता है। और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं।
सोचो हम कितने डिसीजंस लेते हैं दूसरों को प्लीज करने के लिए, कितनी बातें मानते हैं सिर्फ इसलिए कि सब मानते हैं, कितने ड्रीम्स छोड़ते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये फ्रीडम नहीं है, ये एक सोफिस्टिकेटेड प्रिजन है जिसकी जंजीरें इनविजिबल हैं। नीचे कहता है फ्री स्पिरिट बनने का रास्ता है हार्डशिप और स्ट्रगल से गुजरना। वो एक ब्यूटीफुल लाइन कहता है, जो मुझे नहीं मारता वो मुझे स्ट्रॉन्गर बनाता है। ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इसका डीपर मीनिंग समझो। नीचे ये नहीं कह रहा कि सफरिंग एंजॉय करो, वो कह रहा है सफरिंग और स्ट्रगल से जो रेजिलियंस आती है, जो विजडम आती है, जो कैरेक्टर बनता है, वो किसी और चीज से नहीं आता। आरामदायक जिंदगी जीने वाले लोग रेयरली कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करते हैं क्योंकि उन्हें नेवर खुद को ट्रूली टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। स्ट्रगल आपको डिस्कवर करवाता है आप एक्चुअली कौन हैं, और इससे जुड़ा है नोबल सोल का कॉन्सेप्ट। नीचे कहता है कि नोबल सोल वो है जो खुद के प्रति ऑनेस्ट है, दूसरों की पिटी पर नहीं चलता, जेन्युइनली केयर करता है, अपनी फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपनी स्ट्रेंथ्स को सेलिब्रेट करता है गिल्ट के बिना, और सबसे इम्पोर्टेंट वो खुद को एक्सीड करता रहता है हमेशा। नोबल सोल वो नहीं है जो परफेक्ट है, नोबल सोल वो है जो कॉन्शियसली इवॉल्व होता रहता है। अब नीचे एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन करता है, सोसाइटी नोबल सोल से अनकंफर्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि नोबल सोल को क्राउड की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, वो अपने ओन पाथ पर चलता है, और ये मेजॉरिटी को थ्रेटन करता है क्योंकि ये उन्हें याद दिलाता है कि वो भी चूज कर सकते थे लेकिन नहीं किया। और जो लोग अनकंफर्टेबल होते हैं वो अटैक करते हैं, लेबल करते हैं, एरोगेंट बोलते हैं, सेल्फिश बोलते हैं, ये रिसेंटमेंट फिर से। और नोबल सोल की रिस्पॉन्स, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यू करता है। नीचे यहाँ कुछ बेहद कंट्रोवर्शियल बातें कहता है और मैं इन्हें केयरफुली एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इन्हें बहुत ऑफन मिसकोट किया जाता है। पहला, रिलीजन के बारे में। नीचे एंटी रिलीजियस था, लेकिन वो रिलीजन को स्टूपिड नहीं कहता। वो कहता है रिलीजन ने इंसानों को कंफर्ट दिया, कम्युनिटी दी, मीनिंग दिया, लेकिन इसने एक प्राइस भी लिया। वो प्राइस था इंडिविजुअल फ्रीडम और इंडिविजुअल थिंकिंग का सैक्रिफाइस। जब एक सिस्टम कहे क्वेश्चन मत करो, बिलीव करो, सबमिट करो, तो ये इंडिविजुअल ग्रोथ को स्टंट करता है। नीचे का फेमस स्टेटमेंट है गॉड इज डेड, और लोग इसे लिटरल लेते हैं, लेकिन इसका मीनिंग है कि मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन ने अपना सेंट्रल रोल खो दिया है। लोग पहले जितना ब्लाइंडली नहीं मानते, और अब जो मॉरल स्ट्रक्चर रिलीजन ने दिया था उसके बिना हम क्या करें। ये नीचे का सेलिब्रेशन नहीं था, ये उसकी वार्निंग थी। वो कह रहा था जब पुरानी वैल्यूज टूटती हैं और नई नहीं बनती तो इंसान नाहिलिज्म में गिर जाता है, मीनिंगलेसनेस में। और क्या ये आज रेलेवेंट नहीं है? डिप्रेशन एपिडेमिक, एंजाइटी के रिकॉर्ड लेवल्स, लोगों का मीनिंग ढूंढने का स्ट्रगल, ये सब नीचे ने 1886 में प्रिडिक्ट कर दिया था। दूसरा, डेमोक्रेसी के बारे में। यहाँ नीचे बेहद मिसअंडरस्टूड है। वो डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर रहा था इन सिंपल टर्म्स। वो कह रहा था डेमोक्रेसी का एक डार्क साइड है, ये मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करती है। जब मेजॉरिटी डिसाइड करती है तो मेजॉरिटी की टेस्ट, मेजॉरिटी का कंफर्ट, मेजॉरिटी की लिमिटेड विजन ही स्टैंडर्ड बन जाती है, और इसके रिजल्ट में हर्ड मेंटालिटी। सब लोग वही सोचते हैं जो बाकी सब सोचते हैं। कन्फॉर्मिटी को वर्च्यू माना जाता है, जो अलग सोचे वो आउटकास्ट हो जाता है, और इस एनवायरनमेंट में ग्रेटनेस सफोकेट हो जाती है। नीचे कहता है ग्रेट आइडियाज हमेशा माइनॉरिटी में पैदा होती हैं, हमेशा। अगर कोई आइडिया इमीडिएटली पॉपुलर हो जाए तो शायद वो ट्रूली रेवोल्यूशनरी नहीं है। सोचो, गैलीलियो को चर्च ने जेल भेजा, डार्विन को रिडिक्यूल किया गया, टेस्ला को इग्नोर किया गया, वैन गो एक भी पेंटिंग नहीं बेच पाया अपनी जिंदगी में। मेजॉरिटी रेयरली जीनियस को तुरंत रिकॉग्नाइज करती है, हिस्ट्री तो बाद में रिकॉग्नाइज करती है। इसलिए नीचे का मैसेज है हर्ड के अप्रूवल के लिए अपने विजन को कॉम्प्रोमाइज मत करो, और ये बेहद प्रैक्टिकल एडवाइस है। हर ग्रेट एंटरप्रेन्योर, हर ग्रेट आर्टिस्ट, हर ग्रेट थिंकर एक पॉइंट पर था जब सब कह रहे थे ये नहीं होगा, और उसने सुना नहीं। जॉब्स ने सुना नहीं, मस्क ने नहीं सुना, पिकासो ने नहीं सुना। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये नीचे का प्रिंसिपल है इन एक्शन। बियॉन्ड गुड एंड इविल में नीचे एक सेक्शन है जो प्योर साइकोलॉजी है, और ये सेक्शन आपको आपसे इंट्रोड्यूस कराएगा। पहली इनसाइट, हम खुद को नहीं जानते। नीचे कहता है हम स्ट्रेंजर्स हैं खुद के लिए। हम ये नहीं जानते कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, क्योंकि हमने कभी ऑनेस्टली खुद से पूछा ही नहीं।
हम जो कहते हैं हम चाहते हैं और जो हम एक्चुअली चाहते हैं, ये दोनों अलग होते हैं। एग्जाम्पल, एक इंसान कहता है मुझे हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन उसके सारे एक्शंस उसे और मिजरेबल बनाते हैं। वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स मेंटेन करता है, खुद को ग्रोथ से दूर रखता है। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियसली उसे फेमिलियरिटी चाहिए, कंफर्ट जोन चाहिए, और समटाइम्स सफरिंग भी फेमिलियर हो जाती है, और फेमिलियर इक्वल्स सेफ। नीचे कहता है इंसान सुख नहीं ढूंढता, इंसान मीनिंग ढूंढता है, और अगर मीनिंगफुल सफरिंग मिले तो वो कंफर्टेबल हैप्पीनेस से ज्यादा चूज करेगा। विक्टर फ्रैंकल ने इसी पर अपनी पूरी मैन सर्च फॉर मीनिंग लिखी, और उन्होंने हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स पर यह प्रूव किया। दूसरी इंसाइट, हर एक्शन के पीछे एक मोटिव है जो हम खुद से हाइड करते हैं। नीचे कहता है सेल्फ डिसेप्शन ह्यूमन नेचर की सबसे डीप हैबिट है। जब कोई सेल्फलेसली हेल्प करता है तो एक्चुअली क्या हो रहा है? नीचे कहेगा शायद वो अप्रूवल चाहता है, शायद वो गिल्ट से बच रहा है, शायद वो पावर का एक सटल फॉर्म एंजॉय कर रहा है। मैंने किसी की मदद की, ये सिनिसिज्म नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। और इसका पॉइंट ये है कि अगर तुम अपने एक्चुअल मोटिवेशंस को ऑनेस्टली देख सको तो तुम मच मोर ऑथेंटिक लाइफ जी सकते हो। तीसरी इंसाइट, हर वर्च्यू एक वाइस की कजिन है। नीचे कहता है जो क्वालिटी टू मच हो जाए वो अपना ऑपोजिट बन जाती है। करेज टू मच, रेकलेसनेस, ह्यूमिलिटी टू मच, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कॉन्फिडेंस टू मच, एरोगेंस, केयर टू मच, कंट्रोल। ये बैलेंस नहीं है, ये अवेयरनेस है, ये जानना कि आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ कब आपकी वीकनेस बन सकती है। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डेली लाइफ में देखते हैं। सीन 1, ऑफिस में तुम्हारा बॉस है, वो हमेशा कहता है टीम के लिए सैक्रिफाइस करो, इंडिविजुअल एम्बिशन ईगो है, हम्बल रहो। नीचे की लेंस से देखो, ये क्लासिक स्लेव मोरालिटी का एग्जाम्पल है। वो चाहता है कि टीम मेंबर्स अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस सप्रेस करें, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस उसकी पोजीशन को थ्रेटन करती है, और लोग ऐसे जेन्युइनली वर्च्यू मान लेते हैं। फ्री स्पिरिट क्या करेगा? वो टीम प्लेयर होगा जेन्युइनली, लेकिन वो अपनी इंडिविजुअल एक्सीलेंस को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। वो अपना वर्थ जानेगा, और अगर एनवायरनमेंट उसे स्टाइफल करे वो मूव ऑन करेगा। सीन 2, रिलेशनशिप्स में एक इंसान हमेशा कहता है मैं बहुत गिव करता हूँ, लोग अप्रिशिएट नहीं करते। नीड से पूछेगा क्या तुम जेन्युइनली गिव कर रहे हो, या तुम ऐसी पोजीशन में रहना चाहते हो जहां दूसरे तुम्हारे ऋणी हो? क्या ये गिविंग है या ये एक सटल पावर प्ले है? ये हार्श है लेकिन ऑनेस्ट भी, और जब तुम ये ऑनेस्टली एग्जामिन करते हो तो तुम बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हो जेन्युइनली। सीन 3, सोशल मीडिया में हर्ड मेंटालिटी का सबसे क्लियर मॉडर्न एग्जाम्पल है सोशल मीडिया ट्रेंड्स। जो वायरल है वो सडनली इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो पॉपुलर है वो राइट हो जाता है, और जो डिफरेंट सोचे वो वियर्ड या टॉक्सिक लेबल हो जाता है। नीट्शे की फ्री स्पिरिट अप्रोच है अपना एल्गोरिदम खुद बनाओ, जो एक्चुअली वैल्यूएबल है उसे कंज्यूम करो। क्राउड के इमोशनल रिएक्शंस को अपनी थिंकिंग का सोर्स मत बनाओ। सीन 4, लाइफ डिसीजंस में एक बड़ा लाइफ डिसीजन है तुम्हारे सामने। करियर चेंज करना है, एक अनयूजुअल पाथ चूज करनी है, और सब कह रहे हैं स्टेबल रहो, रिस्क मत लो, ये इम्प्रैक्टिकल है। नीट्शे कहेगा ये हर्ड की वॉइस है, ये उनकी लिमिटेशंस है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम्हारा विल टू पावर तुम्हें उस डायरेक्शन में खींच रहा है तो ट्रस्ट करो। स्ट्रगल होगा, लेकिन स्ट्रगल के उस पार तुम्हारा ऑथेंटिक सेल्फ है। दोस्तों, अब वो लेसन्स जो इस किताब से निकलती हैं और जो जेन्युइनली आपकी लाइफ में डिफरेंस ला सकती हैं। लेसन 1, अपनी बिलीफ्स को ऑडिट करो। हर मेजर बिलीफ जो तुम होल्ड करते हो, रुको, सोचो ये बिलीफ कहाँ से आई, किसने दी, क्या मैंने इसे एग्जामिन किया है या बस अज्यूम कर लिया। ये अनकंफर्टेबल एक्सरसाइज है, लेकिन यही इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का एंट्री पॉइंट है। लेसन 2, रिसेंटमेंट को आइडेंटिफाई करो खुद में। जब भी तुम्हारे मन में कोई थॉट आए जो दूसरे की सक्सेस को डिमिनिश करे, रुको, ये रिसेंटमेंट है। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कोई अनफुलफिल्ड डिजायर है, उसे फेस करो, उसे चैनल करो। लेसन 3, विल टू पावर को हेल्दी डायरेक्शन दो। अपने आप से पूछो, मैं आज खुद के किस वर्जन से बेहतर हूँ? अगर जवाब किसी भी तरह से नहीं है तो प्रॉब्लम है। रोज एक चीज जिसमें तुम ग्रो करो, एक स्किल, एक अंडरस्टैंडिंग, एक हैबिट। सेल्फ ओवरकमिंग डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेसन 4,
क्राउड अप्रूवल से डिटैच हो जाओ। ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करो। अगली बार जब कोई डिसीजन लो, पहले पूछो मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ, फिर पूछो लोग क्या कहेंगे। और अगर दोनों कॉन्फ्लिक्ट करें, सीरियसली कंसिडर करो फर्स्ट क्वेश्चन को। लेसन 5, स्ट्रगल को एम्ब्रेस करो। जो तुम्हें ब्रेक नहीं करता वो तुम्हें बनाता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उस स्ट्रगल को कॉन्शियसली फेस करो, विक्टिम की तरह नहीं, वॉरियर की तरह। लेसन 6, अपनी मोरालिटी कॉन्शियसली डिफाइन करो। सोसाइटी ने तुम्हें वैल्यूज दी हैं, रिलीजन ने दी हैं, कल्चर ने दी हैं, इन सब को एग्जामिन करो। जो जेन्युइनली अलाइन हो तुम्हारे ऑथेंटिक सेल्फ से रखो, जो सिंपली इम्पोज्ड हैं और तुम्हारे ग्रोथ को ब्लॉक करती हैं, रिलीज करो। लेसन 7, सॉलिट्यूड से दोस्ती करो। नीचे कहता है फ्री स्पिरिट को सॉलिट्यूड चाहिए ताकि वो क्लियरली सोच सके, क्राउड के नॉइज के बिना, अपनी वॉइस सुनने के लिए। रोज कुछ टाइम अकेले, फोन के बिना, डिस्ट्रैक्शन के बिना, सिर्फ खुद के साथ। ये प्रैक्टिस है ऑथेंटिक लाइफ का। लेसन 8, गुड और ईविल के लेबल से सावधान रहो। जब कोई कुछ को सिंपली गुड या ईविल लेबल करे, रुको, कॉन्टेक्स्ट क्या है, किसका पर्सपेक्टिव है ये, किसके इंटरेस्ट में है ये लेबल। कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करना, ये इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी है। दोस्तों, नीचे की ये किताब 1886 में लिखी गई थी और नीचे की जिंदगी बहुत तकलीफदेह थी। क्रॉनिक इलनेस, लोनलीनेस, अपने समय में ऑलमोस्ट कंप्लीटली इग्नोर्ड। उसने लिखा, मेरी समझ मेरे समय से 100 साल आगे है, और वो सच था। आज 2024 में नीचेज आइडियाज हर जगह हैं, साइकोलॉजी में, बिजनेस में, फिलॉसफी में, आर्ट में। बट बियॉन्ड ऑल दिस, बियॉन्ड गुड, बियॉन्ड ईविल, एक इन्विटेशन है। एक इन्विटेशन खुद की जांच करने का, अपनी बिलीव्स को चैलेंज करने का, क्राउड के प्रेशर से निकलने का, एंड बिकमिंग whoever you are supposed to be, fully, authentically, without apology। यह आसान नहीं है, ये कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन नीचे कहता है जो आसान है और जो वर्थ इट है, ये दोनों रेयरली एक ही होते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा ट्रूथ है कि हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें कंफर्टेबल, ओबीडियंट और प्रिडिक्टेबल रहने के लिए रिवॉर्ड करती है, लेकिन असली जिंदगी उस पार है, उस कंफर्ट जोन के पार, उन लेबल्स के पार, उन इम्पोज्ड मोरालिटीज के पार। बियॉन्ड गुड, बियॉन्ड ईविल, बियॉन्ड ऑल द थिंग्स अदर्स टोल्ड यू टू बी, वहाँ एक इंसान है, तुम हो, ऑथेंटिक, फ्री, पावरफुल। क्या तुम उससे मिलने की हिम्मत रखते हो? ये था बियॉन्ड गुड, बियॉन्ड ईविल, नीचे की वो किताब जो आपको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन शायद इसी डिस्टर्बेंस में आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी हो। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उनके साथ जो सच में डीप थिंकिंग में इंटरेस्टेड हो, और सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी कॉन्वर्सेशंस यहाँ होते रहेंगी। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक क्वेश्चन एवरीथिंग, especially yourself।